हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सत्र में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रगति के नियम। और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर हो गया। हरे कृष्णा। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? तो कल हमने इसके ऊपर तक पढ़ा था, और आज यहाँ पर हमने कल चर्चा किया था कि हमें भगवान को पूर्ण शरणागति करना है, तो भगवान हमें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। हम कितने ही पापी क्यों नहीं हैं, हमने कितने ही पाप क्यों नहीं किए हैं, लेकिन यदि हम भगवान को शरणागति कर लेंगे तो भगवान हमें सारे पापों से मुक्त कर सकते हैं। तो अब आगे अगला टॉपिक है कृष्ण उपरि विरोधाभास। ईशोपनिषद कहती है परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं किंतु निकट भी हैं, वे हर वस्तु के भीतर हैं फिर भी वे हर वस्तु से बाहर हैं। तो कृष्ण किस तरह चल सकते हैं और नहीं भी चल सकते? एक मोटा सा उदाहरण लें। विचार करें कि दोपहर के समय सूर्य आपके सिर के ऊपर किस तरह चमकता है। यदि आप चलने लगें तो आप देखेंगे कि सूर्य आपके साथ साथ चल रहा है। लगभग 40 वर्ष पूर्व जब मैं ग्रस्त था, तो शाम के समय एक बार मैं अपने द्वितीय पुत्र के साथ घूम रहा था। वह 4 वर्ष का था। वह सहसा बोल पड़ा, पिताजी, चंद्रमा हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? देखा आपने, चंद्रमा तथा सूर्य आकाश में स्थिर हैं, फिर भी वे हमारे साथ चलते प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार यदि आप हवाई जहाज में या ट्रेन में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि चंद्रमा या सूर्य आपके साथ जा रहे हैं। अतः यदि सूर्य तथा चंद्रमा के लिए ऐसा संभव है, तो फिर कृष्ण क्यों नहीं आपके साथ चल सकते? यद्यपि वे बहुत दूर स्थित हैं, किंतु वे हमारे अत्यंत निकट भी हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि कृष्ण गोलोक वृंदावन में अपने संगियों के साथ लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ वे इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित हैं। इस तरह परमेश्वर चलते हैं और चलते भी नहीं भी चलते। यदि कृष्ण यहाँ पर तथा गोलोक में एक साथ उपस्थित ना होते, तो वे भक्तों द्वारा अर्पित किया हुआ भोजन कैसे स्वीकार कर पाते? ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण भक्तों की भेंट स्वीकार नहीं करते। यदि कोई भक्तिभाव से उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तदहम भक्ति उपरत अश्नामी। जब भी कोई श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मुझे कुछ भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लोग पूछ सकते हैं, ओह, कृष्ण तो अत्यंत दूर गोलोक वृंदावन में है, वे आपकी भेंट को कैसे खा सकते हैं? हाँ, वे उसे स्वीकार करते हैं। हाँ, वे उसे खाते हैं, बशर्ते कि वह प्रेम पूर्वक अर्पित की गई हो। अतएव कृष्ण सर्वत्र उपस्थित हैं और वे तुरंत कहीं भी अपने को प्रकट कर सकते हैं, किंतु उन्हें बुलाने के लिए आप में योग्यता होनी चाहिए। यदि आप वास्तव में भक्त हैं तो कृष्ण तुरंत आपकी रक्षा करने आएंगे। असुर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को ललकारा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? तुम कहते हो वह सर्वत्र है, तो क्या वह मेरे महल के इस खंभे में है? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा भगवान उसमें है? ठीक, तो मैं उसे मार डालूंगा। हिरण्यकशिपु ने तुरंत खंभा तोड़ डाला। तब उस खंभे में से नरसिंहदेव के रूप में आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में कृष्ण बाहर निकले और उन्होंने उस असुर को मार डाला। ऐसे हैं कृष्ण। अतः कृष्ण कहीं भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित हैं। इसकी व्याख्या ईशोपनिषद में हुई है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यस्य बाह्यतः। परमेश्वर हर वस्तु के भीतर हैं, फिर भी वे हर वस्तु के बाहर भी हैं। यह वैदिक मंत्र इसका प्रमाण है कि भगवान सर्वत्र हैं। वेदों में जो कुछ कहा गया है यह तथ्य है। जब तक आप वेदों को स्वयं सिद्ध सत्य नहीं मान लेते, तब तक आप कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकते। गणित में ना जाने कितने स्वयं सिद्ध तथ्य होते हैं, और जैसे कि बिंदु में लंबाई या चौड़ाई नहीं होती, यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तुल्य होती है तो वे परस्पर तुल्य होती हैं, आदि आदि।
ये स्वयं सिद्ध तथ्य हैं, और यदि हमें गणित सीखना है तो हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। इसी तरह वेदों में स्वयं सिद्ध सत्य हैं, और यदि हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो हमें वेदों को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार करना होगा। कभी कभी वेद परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, फिर भी हमें समस्त वैदिक आदेशों को स्वीकार करना होता है। उदाहरणार्थ, वैदिक आदेश के अनुसार यदि आप किसी पशु की हड्डी छुएं तो आप तुरंत अशुद्ध हो जाते हैं और आपको स्नान करना होता है। अब शंख एक पशु की हड्डी है, किंतु शंख का उपयोग अर्चा विग्रह कक्ष में होता है, जहाँ हर वस्तु नितांत शुद्ध होनी चाहिए। आप यह तर्क नहीं कर सकते, अरे आपने तो कहा था कि हड्डी अशुद्ध है और इसे छूते ही आप अशुद्ध हो जाते हैं, फिर भी आप शंख को अर्चा विग्रह कक्ष में रखे हुए हैं। नहीं, ऐसे तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हड्डियां अशुद्ध हैं, किंतु शंख इतना शुद्ध है कि इसे अर्चा विग्रह कक्ष में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे कोई और पढ़िए। इसी तरह आपको गुरु के आदेशों को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में मानना होता है। यहाँ कोई तर्क काम नहीं करता। इस तरह आप प्रगति कर सकते हैं। आप उन वस्तुओं के विषय में तर्क नहीं कर सकते जो आपके लिए अचिंत्य है। आपको केवल असफलता ही हाथ लगी। आपको वैदिक आदर्शों तथा गुरु की आज्ञाओं को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार करना होता है। यह हठ धर्म नहीं, क्योंकि हमारे पूर्ववर्तित गुरुओं ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। यदि आप अपने गुरु से तर्क करेंगे तो आप कभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। यह तर्क निरंतर चलता रहेगा। आप कोई तर्क प्रस्तुत करेंगे, मैं कोई तर्क, यह कोई विधि नहीं है। यही श्लोक मुझे याद आ रहा था जो आगे लिखा है ना, पढ़ो पढ़ो। जैसे कि महाभारत में कहा गया है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। और तर्क से किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, और विभिन्न देशों तथा विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक शास्त्र दूसरे से भिन्न होता है। नासा वृषस्य मतम न भिन्नम। जहाँ तक दार्शनिक चिंतन की बात है, एक दार्शनिक अमुक सिद्धांत प्रस्तुत करता है और दूसरा दार्शनिक कोई दूसरा सिद्धांत, और ये सिद्धांत सदैव एक दूसरे का विरोध करते हैं। जब तक आप दूसरे दार्शनिक को हरा ना दें, तब तक आप प्रसिद्ध दार्शनिक नहीं बन सकते। दर्शन की यह रीति है, तो फिर कोई अंतिम दार्शनिक सत्य को कैसे सीख सकता है? कहा गया है, धर्मस्य त्वं निहितम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, कि जो धर्म का जो तत्व है वो बहुत ही गुह्य है। ये बहुत सुंदर ये एक श्लोक है जिसको प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। पूरा पढ़ो, मैं फिर एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। धार्मिक विधि का रहस्य स्वरूप सिद्ध है, आत्माओं के हृदय के भीतर छिपा है। तो आपको इसकी अनुभूति कैसे हो? महाजनों ये न गत सपंथ, आपको महाजन ये न गता सपंथा, आपको महान आध्यात्मिक पुरुषों के पद चिन्हों का अनुगमन करना होता है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करने का प्रयास कर रहे हैं। यही पूर्णतः भगवान है। आपको वेदों के आदेश स्वीकार करने होते हैं और प्रमाणिक गुरु के निर्देशों का पालन करना होता है, तब सफलता निश्चित है। तो इसीलिए सबसे पहले तो बोला कि जो शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं और जो गुरु के जो निर्देश हैं वे फैक्ट्स हैं, वे स्वयं सिद्ध सत्य हैं, वे पूर्ण सत्य हैं। इस प्रकार से हमें स्वीकार करना होगा यदि हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं। फिर उसमें प्रभुपाद जी ने गणित के उदाहरण दिए
और उसके बाद फिर तर्क के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई कहे नहीं हम तो तर्क करेंगे, तो तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, तो तर्क करने से केवल अप्रतिष्ठा ही होती है। उससे जो है आप किसी तर्क करने से केवल आप जो हैं किसी कंक्लूजन पर, किसी निष्कर्ष पर, वास्तविकता में नहीं पहुंच सकते हैं, और आध्यात्मिक निष्कर्ष पर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस दूसरा है ना। और क्यों नहीं तर्क से पहुंच सकते, फिर उसको आगे और एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर एक श्लोक था ना सा ऋषिस्य मतम न भिन्नम, क्योंकि हर एक दार्शनिक ने अपना भिन्न मत प्रकट किया है। तो इसीलिए कितना भी आप तर्क कर लीजिए, आप जो हैं एक मत होंगे ही नहीं, क्योंकि विभिन्न विभिन्न दार्शनिकों ने बहुत सारे जो हैं विभिन्न विभिन्न दर्शन, विभिन्न विभिन्न जो है मत प्रस्तुत किए हैं। और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, और धर्म का तत्व तो वैसे ही बहुत गुह्य है, वैसे ही इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। वास्तविकता में ये जो भगवान का ज्ञान है ये गुह्य तत्व है, हाँ। इसीलिए जो है इसे तर्क के माध्यम से तो समझा नहीं जा सकता। तो फिर कैसे समझेंगे, तो फिर उसके लिए बोल रहे हैं महाजन ये न गता सपंथा, हाँ, कि महाजनों के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है, जो महान आचार्य जो हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है हमें उसका पालन करना है, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुगमन करना है, अनुसरण करना है, तब जो है हम जो है भगवान को जान सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट लाइन में कंक्लूजन दे दिया, आपको वेदों के आदेश स्वीकार करने होते हैं और प्रमाणिक गुरु के निर्देशों का पालन करना होता है, तब सफलता निश्चित है। तब हम कृष्ण भावनामृत में सफल होंगे यदि हम ये दो कार्य दृढ़तापूर्वक करेंगे। तो आगे कोई और पढ़िए अगला टॉपिक। मोहित प्रभु। ईशोपनिषद कहती है, हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। भगवान तथा उनकी शक्ति एक एवं भिन्न। भगवान तथा उनकी शक्ति एक एवं भिन्न। ईशोपनिषद कहती है, जो व्यक्ति सारे जीवों को गुण में भगवान के ही समान आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है, वह वस्तु का सही ज्ञाता बन जाता है। तो फिर उसे किस चीज से माया या चिंता उत्पन्न हो सकती है। यह अनुभूति कृष्ण भावनामृत है। अनुभूति तो कई प्रकार की होती है, किंतु कृष्ण भावना अनुभूति तो कई प्रकार की होती है, क्या हो गया? किंतु कृष्ण भावना सत्य का अनुभव होता है कि गुणात्मक दृष्टि से तो हम भगवान से एक है, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से हम उनसे भिन्न है। विशेषवादी सोचते हैं कि हम भगवान से या परम शक्ति से 100% एक है, किंतु यह तथ्य नहीं है। यदि हम 100% परमेश्वर से एकाकार होते तो फिर माया के वश में क्यों आते। निर्विशेषवादी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो हम जो हैं हम भगवान की शक्ति हैं, हम भगवान के अंश हैं, हाँ, और हम भगवान से एक भी हैं और भिन्न भी हैं। यही इस टॉपिक है ना, भगवान और उनकी शक्ति एक और भिन्न। तो हम भगवान से एक भी हैं और भिन्न भी हैं। तो किस प्रकार से एक हैं और किस प्रकार से भिन्न हैं, तो उसको समझाया गया है कि गुणात्मक रूप से देखें तो हम भगवान से एक हैं, और मात्रात्मक रूप से देखें तो हम भिन्न हैं। हो सकता है प्रभुपाद आगे इसको उदाहरण से समझाए भी होंगे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रभुपाद बहुत सारे उदाहरण देते हैं इसमें। जैसे कि समझ लीजिए समुद्र है, पूरा विशालकाय समुद्र है, और वो समुद्र की एक बूंद जो है, तो वो जो समुद्र की एक बूंद जो है वो उस समुद्र का ही अंश है, उस समुद्र के का ही जो है पार्ट एंड पार्सल है, उसका ही अंश है। और अगर हम उस समुद्र की बूंद को और पूरे समुद्र को अगर कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि गुणात्मक रूप से गुणों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वही गुण, जो सारे गुण उस एक बूंद में हैं, वही पूरे समुद्र में है। अगर हम एक बूंद समुद्र की बूंद को अगर एनालाइज करेंगे, उसको स्टडी कर लेंगे, तो हम पूरे समुद्र के पानी में क्या गुण हैं वो हमें पता चल जाएगा कि ये खारा होता है, इसमें नमक होता है। इस प्रकार से जो भी उसके गुण हैं उसका हम पता लगा सकते हैं, और वो गुण समान हैं, वो एक ही हैं, दोनों में गुण एक ही हैं। लेकिन मात्रा की बात करेंगे तो
बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है ना। एक पानी की बूंद कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन समुद्र में अगर सुनामी आ जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ नष्ट हो सकता है ना। उसी प्रकार से समुद्र में तो अनलिमिटेड नमक है, क्या बोलेंगे, असीमित नमक है, लेकिन समुद्र की एक बूंद में तो केवल कुछ पार्टिकल ऑफ नमक ही है। तो इस प्रकार से भिन्न भी है, तो वो समुद्र की बूंद वो समुद्र से एक भी है और भिन्न भी है। उसी प्रकार से जो जीवात्माएं हैं वे गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, कि भगवान भी सच्चिदानंद विग्रह हैं, हम भी सच्चिदानंद विग्रह हैं। इस प्रकार से गुणात्मक दृष्टि से सारे गुण जो भगवान में गुण हैं वे सारे गुण हमारे अंदर भी हैं, इसीलिए हम एक हैं। लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से हम बहुत भिन्न हैं। मात्रात्मक दृष्टि से भगवान में ये जो गुण हैं ये अनलिमिटेड हैं, असीमित रूप से हैं, लेकिन हमारे अंदर वो गुण बहुत माइन्यूट रूप में है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत ना के बराबर ही है समझ लीजिए। जैसे भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन हम बहुत थोड़े से स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान से एक भी हैं और भिन्न भी हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे, प्रभुपाद को तो बोलते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, तो उनका उद्धार किए हैं, उनका हमेशा खंडन किए हैं। तो प्रभुपाद कभी मौका छोड़ते नहीं हैं। तो जैसे ही ऐसा टॉपिक आया तो इमिडिएटली निर्विशेषवादियों का खंडन कर रहे हैं, कि वे बोलते हैं कि नहीं हम भगवान ही हैं, हम भगवान से एक ही हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा माया बनाई गई है और माया के वश में कभी भी भगवान नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम माया के वश में आ गए हैं, अभी हम माया के चक्कर में फंस गए हैं, तो इसका मतलब हम भगवान नहीं हैं। हाँ, अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, पढ़िए। वैदिक वाङ्मय में परमेश्वर के साथ हमारी असली पहचान का वर्णन अग्नि और चिंगारियों की उपमा के माध्यम से हुआ है। अग्नि के स्फुलिंगों का गुण अग्नि जैसा ही होता है, फिर भी मात्रा में वे भिन्न है। किंतु जब लघु स्फुलिंग अग्नि से छूटकर जल में गिरता है तो उसका अग्नि का गुण चला जाता है। इसी तरह जब सूक्ष्म आत्मा भगवान के संग से विलग होता है तो तमोगुण के संपर्क में आता है, तो उसका आध्यात्मिक गुण लगभग लुप्त हो जाता है। जब स्फुलिंग जल के बजाय स्थल पर गिरता है तो वह स्फुलिंग कुछ उपमा बनाए रखता है। इसी तरह जब जीव रजोगुणी होता है तो कुछ आशा रहती है कि वह अपने कृष्ण भावना अमृत को पुनर्जीवित कर सकता है, और यदि यह स्फुलिंग सूखी घास पर गिरता है तो वह यह दूसरी आंख जला सकता है और अपने अग्निमय गुणों को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसी तरह सतोगुणी व्यक्ति आध्यात्मिक संगति का पूरा लाभ उठा सकता है और अपने कृष्ण भावना अमृत को आसानी से पुनर्जीवित कर सकता है। इसलिए इस भौतिक जगत में मनुष्य को सतोगुण के स्तर तक पहुंचना होता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। ये दोनों ही उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, समुद्र का भी और अग्नि का भी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया अग्नि और अग्नि के स्फुलिंग का। जिस प्रकार से आग है और उसमें से चिंगारियाँ गिरती रहती है ना, तो वो चिंगारियाँ जो हैं उनसे कंपेयर किया गया है कि जैसे अगर वो चिंगारी है, वो है तो आग के ही समान, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में है, उसकी मात्रा बहुत कम है, गुण आग के ही समान है किंतु मात्रा बहुत कम है। और यदि वो उस आग से, पूरी बड़ी आग से विलग हो जाए, अगर उससे निकल करके कहीं बाहर गिर जाए तो फिर उसका क्या होगा। तो वो निर्भर करता है कि वो किस स्थिति पर गिरी है, कहाँ पर गिरी है। तो उसमें 3 उदाहरण ही दिए गए हैं। जैसे जल में गिरेगी तो एकदम से वो नष्ट हो जाएगी क्योंकि उसकी मात्रा बहुत थोड़ी सी है। उसी प्रकार से वास्तविकता में जैसे हमने बोला कि भगवान भी सच्चिदानंद हैं और जीव भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन जो जीव का सच्चिदानंद स्वरूप वो बहुत छोटा सा है, जिस कारण से जैसे ही वो भगवान से विलग होता है, जैसे ही वो भगवान से दूर हो जाता है, तो इमीडिएटली फिर वो कहाँ गिर रहा है, कि तो कहाँ गिरने का मतलब 3 गुण है, तो किस गुण में गिर रहा है उसके अनुसार उसका स्थिति होता है। जैसे यदि आग का स्फुलिंग जो है, जो चिंगारी है, यदि वो जल में गिर जाएगी तो नष्ट हो जाएगी, एकदम नष्ट हो जाएगी एकदम से। उसी प्रकार से यदि जो जीव है वो तमोगुण में गिर जाएगा तो उसकी जो सच्चिदानंद चेतना है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। इसमें बहुत सारे गुरुमत बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे गुरुमत बोलते हैं कि एक बार प्रभुपाद कहीं पे लेक्चर दे रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में, और प्रभुपाद बोले कि अगर आप जो है इस आध्यात्मिक जीवन को गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे
तो आपको अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा। तो ये सुन करके वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइक ऐसा कुछ। तो वहाँ पर प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे, वहाँ पर पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने खड़े होकर के आर्ग्यूमेंट किया कि इसमें नुकसान क्या है, हाँ, यदि मैं अगले जन्म में कुत्ता बन भी जाऊँ तो नुकसान क्या है। तो कितना तमोगुण में है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कुत्ते का स्थिति क्या है, वो कितना कष्ट भोगता है और क्या है। मतलब इस प्रकार से जो है जीव का स्थिति इतना, जब तमोगुण में गिर जाते हैं तो फिर उसके लिए आध्यात्मिक चेतना को विकसित करना बहुत कठिन होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है ना। उसके बाद यदि वो चिंगारी मान लीजिए थल पर गिर गई, स्थल पर गिर गई, मतलब भूमि पर गिर गई, सूखी भूमि पर गिर गई, तो फिर क्या है, फिर उसके पास क्या होगा, फिर वो चिंगारी थोड़े टाइम तक तो जलती रहेगी, लेकिन उसके बाद वो बुझ जाएगी, एकदम से बंद नहीं होगी। तो उसके पास थोड़ा सा समय है, उसके पास थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है। तो यदि व्यक्ति जो है, अगर जीव जो है वो रजोगुण में है, रजोगुणी चेतना में है, तो फिर उसके पास एक अवसर है जिसमें कि वह जो है कुछ समय तक तो बना रहेगा उसका चेतना, तो इसीलिए उस समय में उसके पास अवसर है कि वो पुनः जा करके आग में मिल जाए, पुनः जा करके जो है वो फिर से एक बड़ी आग का रूप ले ले, नहीं तो वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए वो आग का स्फुलिंग जो है वो सूखी घास में गिर जाएगा, तो क्या होगा, तो थोड़े समय के बाद ही वो एक बड़ी आग का रूप ले लेगा, फिर वो अपनी चेतना को बनाए रखेगा, वो अपने आप को आग के रूप में उन गुणों को बनाए रखेगा। उसी प्रकार से यदि जीव गिर तो गया, लेकिन सतोगुण में अगर गिरा है तो वो अपनी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रख सकता है। फिर वो जो है आध्यात्मिक संगति के माध्यम से वो फिर से जो है अपनी कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से जागृत कर सकता है। और इसीलिए मनुष्य जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो हैं सतोगुण के स्तर पर आएँ, ताकि हम वही जैसे सच्चिदानंद हैं, लेकिन अभी तो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो हम असत हैं, हर क्षण अपना शरीर बदल रहे हैं, है ना, और एक दिन हमको पूर्ण रूप से शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा। तो असत है अभी हमारा शरीर जो है, और ज्ञान भी नहीं है, अचित्त है, हम हमेशा ही जिज्ञासाएं करते रहते हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हम जानते नहीं वास्तविकता में हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अचित्त हैं और निरानंद आनंद तो है ही, है ना। तो इस प्रकार से हम पुनः यदि अपने जो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कम से कम तो सतोगुण में आना ही होगा, तभी जो है हम पुनः अपनी चेतना को पुनः पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। और वो सतोगुण में आने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कि आध्यात्मिक संगति का पूरा पूरा लाभ लेना है, जो है भक्तों का पूरा पूरा लाभ लेना है, और कृष्ण भावनामृत को पुनर्जागृत करना है। पढ़िए निशांत रूप। उन्हें अग्नि का यह दृष्टांत भगवान तथा उनकी विविध शक्तियों के एक साथ एक तत्व एवं भिन्नता के तत्व को समझने में सहायक हो सकता है। अग्नि की दो मुख्य शक्तियां है, ऊष्मा तथा प्रकाश। जहाँ कहीं अग्नि होती है वहाँ ऊष्मा तथा प्रकाश रहता है, न तो ऊष्मा अग्नि से भिन्न न प्रकाश, तो भी ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि नहीं है। इसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को इसी विधि से समझा जा सकता है। ब्रह्मांड केवल कृष्ण की शक्तियों से बना हुआ है, अतएव कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण भौतिक ब्रह्मांड में हर वस्तु से पृथक है। इस तरह हम भौतिक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है उसी को ही, कि जैसे वही आग है, तो जहाँ पर भी आग लगी होगी वहाँ पर उष्मा भी होगी, वहाँ पर गर्मी भी होगी और प्रकाश भी होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आप बोले यहाँ पर आग लग रही है लेकिन गर्मी भी नहीं आ रही और लाइट भी, उसमें से कुछ प्रकाश भी नहीं आ रहा, तो वो आग नहीं है, वो तो कुछ और है ना। तो अगर आग लगी है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर उष्मा भी होगी और वहाँ पर प्रकाश भी होगा। तो इसीलिए, और जो है, लेकिन अग्नि इन दोनों से पृथक है। अग्नि तो ना उष्मा है ना ही प्रकाश है, अग्नि तो इन दोनों से पृथक है। उसी प्रकार से सब कुछ भगवान की शक्तियों से बना हुआ है, कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है। तो भगवान नहीं है, जैसे आग नहीं है तो उष्मा या प्रकाश भी नहीं है, उसी प्रकार से भगवान नहीं है तो ये ब्रह्मांड भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान इस ब्रह्मांड से अलग हैं, जैसे अग्नि उष्मा और प्रकाश से अलग। पढ़िए।
इस तरह हम भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी देखते हैं वह कृष्ण की विविध शक्तियों का विस्तार मात्र है। यह भौतिक जगत कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का विस्तार है, आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का विस्तार है और हम सारे जीव उनकी तटस्थता शक्ति का विस्तार है। हम सब शक्ति है, हम शक्तिमान नहीं। हाँ, तो मायावादी शक्तिमान तो दार्शनिक केवल कहते हैं भगवान है। शक्तिमान जो है वो केवल भगवान कृष्ण हैं, और भगवान कृष्ण की विभिन्न शक्तियाँ हैं। परास्य शक्ति विविधि वसूयते, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिसको मुख्य रूप से 3 शक्तियों में कैटेगराइज किया जाता है। ये नोट करना चाहिए कि सबसे पहली है भगवान की अंतरंगा शक्तियाँ जो कि आध्यात्मिक जगत का विस्तार करती हैं। फिर उसके बाद है बहिरंगा शक्ति जो कि इस भौतिक जगत में कार्य करती हैं, और उसके बाद है तटस्था शक्ति। तो जो जीव हैं वे भगवान की तटस्था शक्ति होते हैं। तटस्था शक्ति कैसे समझेंगे? जैसे तट है, जैसे समुद्र का तट है तो उसमें क्या होता है, लहरें आती रहती हैं। तो वो जो तट है वो कभी तो पानी से आच्छादित हो जाता है, पानी से ढक जाता है, और जब वो पानी पीछे चला जाता है फिर वो हवा से ढका रहता है। तो वो हमेशा ही ढका हुआ है, लेकिन कभी पानी से ढका है, कभी हवा से ढका है। उसी प्रकार से जीव को तटस्था शक्ति कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि जो जीव है वो कभी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से ढका रहता है, कभी भौतिक शक्ति से ढका रहता है, कभी अंतरंगा शक्ति से ढका रहता है, कभी बहिरंगा शक्ति से ढका रहता है। तो इसीलिए ये 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो हर चीज़ जो है वो भगवान की शक्ति ही है। शक्तिमान केवल और केवल भगवान है, हम शक्तिमान नहीं हैं। आगे कोई और पढ़िए। पढ़िए। मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि क्योंकि शक्तियाँ ब्रह्म अर्थात शक्तिमान से बाहर नहीं है, अतः वे ब्रह्म से अभिन्न है। यह अद्वैतवाद है। हमारे वैष्णव दर्शन में शक्ति एक ही है, एक ही साथ शक्तिमान से है, से एक तथा भिन्न है। पुनः उष्मा तथा अग्नि का दृष्टांत लेते हैं। जब आप उष्मा का अनुभव करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कहीं पास ही अग्नि है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि क्योंकि आप कुछ उष्मा का अनुभव करते हैं इसलिए आप अग्नि में हैं। अतः उष्मा तथा अग्नि शक्ति तथा शक्तिमान एक होते हुए भी भिन्न है। अतः एक होने का मायावाद दर्शन तथा एक होने का हमारा वैष्णव दर्शन भिन्न भिन्न है। मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, किंतु ब्रह्म से उद्भूत शक्तियाँ मिथ्या है। हम कहते हैं कि चूंकि ब्रह्मा सत्य है तथा उनकी शक्ति भी सत्य होनी चाहिए। मायावादी दर्शन तथा वैष्णव दर्शन में यही अंतर है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि यह भौतिक शक्ति मिथ्या है, यदि यह निश्चित रूप से अस्थायी है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद पूर्ण रूप से मायावाद का खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद तो हर वही, जैसे मैं बोला कि जहाँ पर भी अवसर मिलता है प्रभुपाद हमेशा मायावाद का खंडन किए हैं, बहुत बोल्डली, बहुत जो है अच्छे से खंडन किए हैं। तो इसीलिए अब फिर से वही उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे अगर आप कहीं पर से भी अगर आपको दिख रहा है कि उष्मा आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर आग लगी हुई है। तो अगर आप जा कर के, जैसे आग के पास सब लोग सर्दी में बैठते हैं ना, और उष्मा जो उसकी गर्मी है वो लेते हैं, उसकी गर्मी में बैठे हैं आग के पास, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो आग में ही बैठे हैं। नहीं, वो जो उस उष्मा, उस अग्नि की जो शक्ति है, उष्मा या प्रकाश, वो उस अग्नि से भिन्न है, लेकिन एट द सेम टाइम अभिन्न भी है ना। तो उसी प्रकार से जो जीव है या भगवान की जो शक्तियाँ हैं वे भगवान से पृथक भी हैं और भगवान से भिन्न भी हैं। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं मायावादी दर्शन क्या है। वे मानते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ये ब्रह्मा नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है। ब्रह्मा मीन्स वो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म की बात हो रही है। ब्रह्म का अर्थ है जो भगवान के निराकार रूप, जो कि जिसको हम जो है क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, ये वास्तविकता में ये वो ब्रह्म की बात हो रही है। तो मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म या ब्रह्म जो शब्द है वो परम सत्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ब्रह्म तो सत्य है, वो तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म से उद्भूत शक्ति यानी ये जो जगत है ये मिथ्या है। तो लेकिन वैष्णव दर्शन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ सत्य है तो इसका मतलब है कि उससे आने वाली हर चीज़ भी सत्य होगी। तो इसीलिए भगवान सत्य हैं तो भगवान से आने वाली शक्तियाँ भी सत्य हैं। और हाँ, वो अस्थायी हो सकती हैं, जैसे ये संसार है ये अस्थायी है, लेकिन ये सत्य है, ये मिथ्या नहीं है। हम इस संसार में मिथ्या नहीं है ये सब कुछ, जो हम दीवारें देख रहे हैं, जो हम पेड़ पौधे देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये मिथ्या थोड़ी है। हाँ, अस्थायी है, कुछ समय के लिए है, लेकिन मिथ्या नहीं है, ये सब सत्य है। पढ़िए। मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म ही मान लीजिए ब्रह्म कि हमें सत्य कोई है, कष्ट है, यहाँ पर दे ब्रह्म से उद्भूत शक्तियाँ मिथ्या है। हम कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्म सत्य है तथा उनकी शक्ति भी सत्य होनी चाहिए। मायावादी दर्शन तथा वैष्णव दर्शन में यही अंतर है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि यह भौतिक शक्ति मिथ्या है, यद्यपि यह निश्चित रूप से अस्थायी है। मान लीजिए कि हमें कोई कष्ट है, शरीर, मन तथा बाहरी मामलों से संबंधित अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। यह कष्ट आता जाता रहता है, किंतु जब हम कष्ट भोग रहे होते हैं तो यह निश्चित ही सत्य है। हम यह नहीं कह सकते कि यह मिथ्या है। मायावादी दर्शन कहते हैं कि यह मिथ्या है, किंतु जब उन्हें कोई कष्ट होता है तो वे इतने विचलित क्यों होते हैं? नहीं, किसी की कोई भी शक्ति मिथ्या नहीं है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर एक्सप्लेन करते हैं, और जब आप इसको पर्सनली प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग से सुनेंगे, प्रभुपाद जिस तरह से इसको बोलते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है सुनने से। हाँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको शरीर में कोई कष्ट हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो सत्य है, हमको उससे कष्ट हो रहा है ना, तो इसलिए वो सत्य है। नहीं, लेकिन मायावादी बोलते हैं ये मिथ्या है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मिथ्या नहीं है, उनको भी तो कष्ट होता है जब शरीर में कष्ट है, तो फिर मिथ्या कैसे है? ये सत्य है। तो इसलिए भगवान की कोई भी शक्ति जो है वो मिथ्या नहीं है, हमें समझना चाहिए। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या नहीं है। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, लेकिन ये जो जगत है ये क्या है? टेम्पररी है, अस्थाई है। ठीक है, समय हो गया, आज यहीं भी पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। हाँ, बोलिए। प्रभु ऐसे बोलते हैं कि ये सब तो माया का ब्रह्म है, तो फिर ये क्या है? क्लियरली बोलिए। जैसे कि बोलते हैं कुछ दार्शनिक, या मतलब मैंने कई बार इस्कॉन में भी कईयों को बोलते हुए सुना है कि ये सब तो माया का ब्रह्म है, आप इसमें मत फंसिए और भगवान की भक्ति कीजिए। ऐसे नहीं, आचार्य जिस प्रकार से समझा रहे हैं उस प्रकार से हमें समझना है। ये जगत मतलब माया के वशीभूत तो है, क्योंकि जो भगवान की बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत को चला रही है ना, तो वो तो माया है, माया शक्ति है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। वास्तविक शक्ति तो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, जो आध्यात्मिक जगत को चला रहे हैं। तो हमारा वास्तविक निवास तो भगवान आध्यात्मिक जगत में ही है ना, अंतरंगा शक्ति में ही है। तो ऑफकोर्स हमें यहाँ से निकलना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सत्य है तो ठीक है यहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं है, अस्थाई है। हमें यहाँ से निकलना है, अपने वास्तविक स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होकर के भगवान के धाम में रहना है, भगवान के साथ भगवान को सेवा करना है। तो उसके लिए हमको भक्ति करनी है। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। सुख स्वामी गुरु महाराज की जय।